पर्सनैलिटी के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो ना बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई करे जाते हैं। अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग बास्केट एंड ब्रैकेट एंड कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके ऊपर बड़ी सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। ऐसे ही सबसे पहली थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ना ग्रीक फिजिशियन था, डॉक्टर था, जिसका नाम था हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स की ओथ खिलवाई जाती है डॉक्टरों को। कशिश ये चीज पता होगी आपको, थ्री इडियट्स देखी होगी समझ कशिश आपने। उसमें वो बोलता है ना कि तुम डॉक्टर लोग क्या कसम खाते हो, हिपोक्रेटिक ओथ कि हम अपने पेशेंट को कभी ना नहीं बोलेंगे। इसी के नाम पे वो कसम खाई जाती है। देख रहे हो कशिश कितना आरामजादा है ये। तो इसने एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी प्रपोज करी थी। इसने बोला था कि लोग ना क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड और ह्यूमर। अब आपको ये अलग अलग टाइप अप्रोच सुन के ना थोड़ा सा मतलब अलग फील हो सकता है। बात यहाँ पर पता है क्या है कुल मिलाकर? यार ये ना जो टाइप अप्रोच अलग अलग जो थ्योरीज देंगे आपको यहाँ पर, जो मेंशन करेंगे यहाँ पर, वो आपको ऊट पटांग सी बातें बोलेंगे कि बॉडी में अगर आप ये चीज आपके बॉडी के अंदर है तो आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हो, ये चीज नहीं है तो इस टाइप की पर्सनैलिटी हो। अगर आप बॉडी बिल्डर हो जॉन अब्राहम की तरह तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, पतले हो तो ऐसे, लंबे हो तो ऐसे, मोटे हो तो ऐसे। ऐसे ही ये बोल रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। अच्छा, ह्यूमर का मतलब होता है टेम्पेरामेंट, जिसे हम लोग कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना। टेम्पेरामेंट मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप हंसमुख हो, चिड़चिड़े हो, सनकी हो, काल्म हो, कैसे हो। तो इसने लोगों को क्लासिफाई करा। चार तरह के लोग होते हैं इसने बोला फ्लूइड के बेसिस पे, मतलब जैसे उनके अंदर फ्लूइड या फिर ह्यूमर होगा। एक होते हैं, बस आपको नाम याद रखने हैं, तगड़े अंग्रेजी वाले नाम है ये, सेंजुइन। दूसरे फ्लेगमेटिक। तीसरे मिलेनकॉलिक। और चौथे होते हैं कॉलरिक। हर किसी के स्पेसिफिक बिहेवियरल फीचर्स होते हैं। इनके बारे में क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है मैं इसलिए यहीं छोड़ रहा हूं उसको। डिटेल में अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम साइकोलॉजी ऑनर्स कर लेना। बस ये नाम याद रखने, इसने बोला फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पे चार तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक होती हैं, यहां पर देखो कशिश, पता लग गया समक्ष। एक है सेंजुइन, दूसरे हैं फ्लेगमेटिक, तीसरे हैं मिलेनकॉलिक एंड चौथे हैं कॉलेरिक। बस ये याद रखना। इंडिया के अंदर ऐसे ही हमारा एक आयुर्वेदा का एक टेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं चरक संहिता। ये चीज, ये वर्ड मैंने आपको बताया था कशिश कुछ क्लासेस पहले यूपीएससी में, याद है एंशियंट हिस्ट्री में, कि कशिश मैं आपको ट्वेल्थ क्लास में साइकोलॉजी में चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद पढ़ाऊंगा, है ना। यही है। तो इंडिया के अंदर देयर इज अ बुक कॉल्ड चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद। ये कहता है कि लोग ना तीन तरह के कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। एक होते हैं वथ, दूसरे होते हैं पित्त, और तीसरे होते हैं काफ। ए साइलेंट होता है सबके अंदर। वाता, पिता एंड काफा नहीं बोल के इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वथ, पित्त एंड काफ। जैसे कशिश समक्ष मैं हमेशा बोलता नहीं रहता हूं कि जो एंशियंट वर्ड्स होते हैं जैसे रामायणा, रामा, सीता, रावणा, तो ये ए इसमें यूज करा जाता है लिखने में, अर्जुना, कृष्णा। लेकिन हम लोग शॉर्ट में इनको ऐसे ही बोलते हैं, अर्जुन, कृष्ण, रामायण, महाभारत, महाभारता, रामायणा तो नहीं बोलते ना। लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे ही यहाँ पर ही संस्कृत वर्ड्स हैं, वत, पित्त, काफ। ये पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब हमारे अंदर ना एलिमेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान के अंदर पानी वाला स्वभाव है, वायु वाला स्वभाव है, या अग्नि वाला स्वभाव है। और ये हर एक पर्सन के अंदर तीन होते हैं, क्योंकि इसलिए इनका नाम होता है त्रिदोष। हर इंसान के अंदर तीन प्रकार के दोष। अब ये दोष मतलब कोई बुरी बात नहीं है, क्वालिटी को कहा जाता है दोष। एक बात याद रखना, टाइप अप्रोच में जो भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा सेंजुइन, फ्लेगमेटिक, मिलेनकॉलिक, कॉलरिक, चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद में आप ये पढ़ रहे हो वत, पित्त और कफ, ये सारी चीजें हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ इनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे बदलती है। समझ पा रहे हो कशिश? मतलब इसका मतलब वत, पित्त, काफ आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, समक्ष के अंदर भी है, हमारे घर वालों के अंदर भी है, इस पृथ्वी पे जो भी लोग हैं सबके अंदर है। बस अगर कोई पर्सन गुस्सा करता है तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पित्त एलिमेंट जाता है। अगर कोई पर्सन काल्म रहता है तो उसके अंदर वत एलिमेंट्स आता है। ये कहने का तरीका है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट अगर ये पर्सन के अंदर है तो एक पर्सन का बेसिक नेचर उभर कर आएगा ना। अगर कशिश आपके अंदर पित्त एलिमेंट है, आप गुस्सा करते रहते हो, तो आपका वो बेसिक नेचर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जिसको हम लोग हिंदी या संस्कृत में कहते हैं वो कशिश की होगी प्रकृति, यानी कशिश का बेसिक नेचर, या किसी का भी बेसिक नेचर। यानी कि मैंने क्या बताया? अच्छा कशिश एक बात बताओ, काल्म कभी नहीं रहते क्या? रहते हो। गुस्सा कभी नहीं आता क्या? आता है।
है ना? कभी यू नो अच्छे मूड से बात नहीं होती क्या किसी से? होती है। मूड स्विंग्स नहीं होते क्या? होते हैं। लेकिन एक आपका बेसिक नेचर भी तो होगा, जैसे मैंने आपके बारे में जो ऑब्जर्व करा कि ओवरऑल कशिश को कितना भी गुस्सा है कुछ भी आए, वो बस अच्छा जी बोलकर बात को खत्म कर देती है। वो मन के अंदर भले ही दांत में मिसाले, लेकिन तेज की धाड़े मार मार के चिल्लाना, ठीक है, ऐसे बिहेव नहीं करती वो। सेम गोज फॉर समक्ष। समक्ष को तो बेचारा ऐसा लगता है कि दुनिया में विक्टिम मैं ही हूं। अब हम लोग तीसरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन त्रिगुण। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? त्रिदोष की थ्योरी। याद रखना, अभी तक हम लोग तीन थ्योरी कवर कर चुके हैं, समक्ष और कशिश। हिपोक्रेट्स की थ्योरी, त्रिदोष की थ्योरी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिगुण की थ्योरी, यानी कि तीन गुण। अच्छा, ये जो त्रिगुण की थ्योरी है, ये महाभारत के टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते वक्त ये तीन वर्ड्स बोले थे कि हे अर्जुन, तुम डिसाइड करो कि इनमें से कौन से गुण के तुम पर्सन हो। अब वो कौन से गुण थे जो श्री कृष्ण ने बोले अर्जुन से? सत्व गुण, राजस गुण या तमस गुण। अच्छा, अब राजस गुण से कभी भी पेपर में ये मत लगाना कि वो पर्सन राजा होता है, क्योंकि फिर तुम सत्व और तमस का मतलब नहीं जानते। ध्यान से सब, हाँ पूछते पूछते, क्योंकि बाकियों के तो ऊपर दे नहीं रखा था मतलब, लेकिन इसका दे रखा, देखो। अच्छा, अगर अब एक चीज समझ गए ना कशिश, समक्ष, कि इसका मतलब मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर सत्वा राजस तमस गुण है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कौन सा गुण डोमिनेट करेगा, और वही आपका बेसिक नेचर होगा। मानते हो कशिश? अब तो इस चीज को समझ गए ना? इसका मतलब सेंजुइन, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकोलिक, कॉलरिक, ये चारों आपके अंदर है, मेरे अंदर है। लेकिन हो सकता है कशिश के अंदर फ्लैग्मेटिक ज्यादा हो, आपके अंदर सेंजुइन, मेरे अंदर मेलैंकोलिक। ऐसी त्रिदोष, वत पित्त काफ तीनों है आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, लेकिन किसी के अंदर वत एलिमेंट आता है। ऐसी त्रिगुण, सत्वा गुण, राजस गुण, तमस गुण सबके अंदर है, लेकिन किसी के सी के अंदर ज्यादा रहता है। अब मैं तीनों गुण पढ़ाने जा रहा हूं, तुम मुझे बताना कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण डोमिनेट करता है। सत्व गुण। सत्व गुण के अंदर वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बताते हैं, ध्यान से सुनना, पहले आप तीनों गुण सुन लो फिर बताना तुम कैसे हो। ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा अपने आप को साफ सुथरा रखता है, सच बोलता है, ड्यूटी अपनी पूरी फॉलो करता है, दुनियादारी के वर्ल्डी प्लेजर्स, लव, सेक्स, मोहब्बत, डिटैच रहता है पैसे की मोहमाया से, और डिसिप्लिन रहता है अपने आप में। ठीक है? अब जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मुझे ऐसे कहीं से भी नहीं लगते सत्वगुण वाले। बात चलो, अब आप तुम्हारा आईना देखते हैं राजस गुण के अंदर। राजस गुण वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकते, यहाँ से वहां डोलते रहना। इनके अंदर डिजायर होती है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी अगर मेरा ये चीज खाने का मन कर गया तो कहीं से भी आए ये चीज आनी चाहिए। मतलब ऐसी जिद नहीं है, जिद्दी पर नहीं है, लेकिन मतलब तुमसे बिना कंट्रोल करे रहा नहीं जा सकता, कि अगर पूरा डिनर कर लिया है और रात को अगर आ गए तंदूरी मोमोज या फिर पिज्जा, तो एक बाइट तो बनती है। डिससेटिस्फेक्शन, कितना भी दे दो, कितना भी प्यार कर लो, कितना भी समझा लो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, हमेशा डिससेटिस्फाइड, ऑलवेज कंप्लेनिंग फॉर समथिंग और दी अदर। दूसरों से कभी कभार जलन की फीलिंग होती है, एनवी फॉर अदर्स, और मेटलिस्टिक मेंटेलिटी के होते हैं। ठीक है? सारे फोन छोड़ के टारगेट होता है इनका आईफोन। ठीक है? या फिर हम सिर्फ इधर के शूज पहनते हैं, या फिर यहीं से कपड़े लेते हैं। मतलब इनको ना मेटलिस्टिक चीजें बहुत पसंद होती है, कि पैसा है तो मतलब क्या खर्च कर दूं, किस में खर्च कर दूं, कैसे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करूं, ये। अब तीसरे होते हैं तमस गुण वाले। हाउ आर तमस गुण पर्सनैलिटीज? ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, एरोगेंस, डिप्रेशन के शिकारी, लेजी, और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होती है। हेल्पलेसनेस फीलिंग मतलब यार हमेशा मेरे ही काम नहीं होते, हमेशा मैं ही रुक जाता हूँ, हमेशा पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों आता है, मतलब काइंड ऑफ विक्टिमाइज पर्सनैलिटी बन के जीना। ये सारे गुण तीनों के तीनों हर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ इनकी डिफरेंट डिग्री बदलती है, कि किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। अगर एक गुण का डोमिनेंस होता है एज कंपेयर टू दूसरा गुण, तो ऑब्वियसली बात है पर्सन की एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी उभर कर आती है। समझ गए ना कशिश? समझ? राजस गुण अगर आपके अंदर जाता है तो आप कैसे रहोगे? आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, दूसरों से जलोगे, इंटेंसिव एक्टिविटी रहेगी। कशिश अगर आपके अंदर सत्वा गुण है तो आप हमेशा सच बोलोगे, ड्यूटीफुल रहोगे, डिटैच रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, जो कि आप नहीं रहते हो। ठीक है? ये चीज है। अगला, शेल्डन। अब शेल्डन वाला किस्सा मजेदार है। ठीक है? अपने आप को इमेजिन कर लो, शीशे में देख लो या मुझे दिखा दो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, चौड़े हो, चश्मिश हो, कैसे हो। शेल्डन कहता है, मतलब शेल्डन कहता नहीं है, शेल्डन ने लोगों को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट। कहता है इंसान का फिजिक जिस हिसाब से है ना, उसका बर्ताव भी उस प्रकार से होता है।
जैसे शेल्डन ने बोला 3 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं कि बॉडी बिल्ड के हिसाब से पर्सन का नेचर बनेगा। एक होते हैं एंडोमॉर्फिक, दूसरे मीजोमॉर्फिक, तीसरे एक्टोमॉर्फिक। अब एंडो और एक्टो में फर्क समझने की कोशिश करना। एंडो वाले जनरली चबी होते हैं, फैट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, राउंड होते हैं। अब जो ऐसे लोग होते हैं जनरली आपने देखा ना, मोटे मोटे लोग मतलब मस्ती में रहते हैं। मतलब अब जैसे हमारे समझ को टेंशन नहीं है, गोलू मोलू सा है, इसको टेंशन नहीं है मेरी बंदी बने मुना बने, ये कहता है भाई बंदी से बढ़िया भाई बर्गर के पैसे यार कोई दे दे यार, मतलब मुझे, मैं बर्गर खा लूँ जाके। तो इनका इसका टेम्पेरामेंट कैसा है, मतलब बॉडी बिल्ड कैसी है इसकी, फैट, सॉफ्ट, राउंड। टेम्पेरामेंट कैसा, ही इज रिलैक्स्ड एंड सोशेबल। रिलैक्स ही तो है, पेपर है, वो कहता है अरे यार होगा पेपर सबका है, मेरा थोड़ी ना अकेले क्यों पढ़ूं। ठीक है। मीजोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक होते हैं जॉन अब्राहम जैसे, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी बिल्ड, रेक्टेंगुलर बिल्ड विद स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड। अच्छा रेक्टेंगुलर बिल्ड ना एक कहने का तरीका होता है, आप तो जानते हो, आप तो जिम जाते हो। रेक्टेंगुलर बिल्ड मतलब एक तरीके से मतलब आपके शोल्डर्स अच्छे, चौड़ा कंधा, ऐसा। ऐसे लोग कैसे होते हैं, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक और करेजियस। अब तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक पतले, दुबले और फ्लेक्सिबल जिनकी बॉडी बिल्ड होती है। ऐसे लोग कैसे, दिमाग वाले, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट, इनको अकेले अकेले रहना पसंद होता है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे इसके जो मोटे दुबले मतलब सॉरी मोटे और चबी लोग जो होते हैं वो बहुत खुशमिजाज होते हैं, खाने पीने में दिन भर मतलब वो खुश रहते हैं। बॉडी बिल्ड वाले एनर्जेटिक एंड करेजियस, किसी भी चीज से डर रहा नहीं, मतलब बहुत एनर्जी। और जो पतले दुबले होते हैं कशिश, उनको कोई ध्यान ही नहीं देता बेचारे ट्यूबलेट, तो वो अकेले इंट्रोवर्ट ही तो होंगे वो। और पढ़ने पढ़ने लिखने वाले मतलब पतली दुबली सी लड़की आप इमेजिन कर सकते हो अपनी क्लास की, जो कोने में बैठ के पढ़ती होगी, जिसका कोई दोस्त नहीं होता होगा लंच ब्रेक में, और उसकी 10 में से 10 सीजीपी आ रही है, 95% आ रही है, और वो गर्ल्स वॉशरूम में बैठ के रो रही है कि मेरी परसेंटेज कम आई है। ये वो लोग होते हैं। उसके बाद अगली अगली टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कार्ल युंग। ठीक है। कार्ल युंग ने बोला कि लोग ना 2 तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो। अकॉर्डिंग टू दिस टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी मतलब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, दोज हु प्रेफर टू बी अलोन, दूसरों को अवॉइड करते हैं, अपने आप में ही विड्रॉ रहते हैं जब उनको इमोशनल कन्फ्लिक्ट हो जाए। ये वाली लाइन ध्यान से सुन लेना, गिव मिनट रुकना मैं इसको दिखा देता हूं। दे विड्रॉ देमसेल्स इन द फेस ऑफ इमोशनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि जब भी उनको कोई भी चीज मतलब ऐसा होता है ना कि दिमाग में मतलब परेशान है या कुछ भी है, वो अपने आप में ही मतलब किसी से बातें डिस्कस ना करके ना अपने आप में ही रहते हैं, मतलब दे विड्रॉ, उस सिचुएशन में विड्रॉ कर जाते हैं। जैसी उनकी सरदर्दी होती है, कोई माथा पच्ची होती है, और दे आर शाई। एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं, इसमें वैसे एक्स्ट्रावर्ट लिखा हुआ है, एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है। ये सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। अब ये वाली लाइन ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी टफ अंग्रेजी। ये हमेशा ऐसा ऑक्यूपेशन प्रेफर करते हैं, दे आर ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन जहां पर इनको डायरेक्टली लोग मिले देखने के लिए, मतलब बिना भीड़ भड़के वाले इलाके में या फिर जहां पर कम लोग, इनका मन नहीं लगता काम करने में, इसलिए वो वाला प्रोफेशन कभी चूज नहीं करते। समझ में आया कशिश, पहले बताओ। आ गया। और ये स्ट्रेस से कैसे रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्स अमंग द पीपल इन द सोशल एक्टिविटी। अपने आप को लूज कर देते, मतलब जैसे कोई भी बात होगी ना, ये कतराएंगे नहीं ऐसे लोग कि आपको 2:30-3 बजे रात को डिस्टर्ब करें या मैसेज करें, फोन करें, ये कर देंगे आपको फोन, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर इनकी सरदर्दी हो गई, कोई टेंशन हो गई, इनको कोई स्ट्रेस है, ये अकेले डील नहीं कर सकते, हमें चाहिए कंधा, हमारी दोस्त का, हमारी बंदी का, या किसी का भी। अगला, बाद में टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोशनमैन ने। अच्छा, इनका पूरा नाम था मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोशनमैन। इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स ना 2 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज अ टिपिकल पार्ट। यहां पर ना 4 टाइप के पर्सनैलिटीज होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। लेकिन अगर सिर्फ ये आ जाए आपको पेपर के अंदर कि टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी किसने दी, तो मेयर फ्रीडमैन रे रोशनमैन ने दी है। टाइप सी टाइप डी आपको इसके साथ मेंशन करनी है, लेकिन टाइप सी किसने दी और डी किसने दी हमारे कोर्स के अंदर गिवन नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है। अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोशनमैन की टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी लिखो, तो आपको ए बी सी डी चारों मेंशन करनी है, लेकिन ए और बी मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोशनमैन ने दी, सी और डी किसने दी ये नहीं पता हमें। ठीक है, आगे तो पढ़ें इसको। अच्छा, ये जो 2 रिसर्चर्स थे, इन्होंने बोला लोगों को ना साइको सोशल रिस्क होते हैं। ठीक है,
साइको सोशल रिस्क होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए के लोग कैसे होते हैं, बी के कैसे, सी के कैसे, डी के कैसे, तुम बताना मुझे कि तुम कैसे हो, ठीक है। ए, जिनके पास टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, पेशेंस की कमी होती है क्योंकि जल्दी जल्दी इनको सारे टास्क खत्म करने होते हैं। दे फील शॉर्ट ऑफ टाइम, इनको लगता है कि वक्त की कमी है हमारे पास, ठीक है। और एक मेरी दोस्त है जो कि फरीदाबाद में रहती है, उसको लगता है भैया कितना लंबा दिन है यार, मतलब उसको वक्त की कमी सिर्फ एक चीज़ में फील होती है, यार मैं तो 24 घंटे सोई यार, इतना छोटा दिन जल्दी खत्म भी हो गया। क्यों कशिश, जानते हो ना उस फ्रेंड को मेरी। टाइप ए कैसे होते हैं, मैंने बोला हाई मोटिवेशन, पेशेंस की कमी, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, हमेशा इनको लगता है जल्दबाजी, एंड दे ऑलवेज फील कि सारा काम इन्हीं को दिया जाता है, दे आर ऑलवेज बर्डन विद वर्क, यानी कि जैसे कि आप ही को हमेशा राशन लेने भेज रहे हैं घर वाले, ये काम करवाया, वो काम करवाया, ऐसा करवाया, ये टाइप ए पर्सनैलिटी होता है। अच्छा, अब जब ऐसे लोग होते हैं ना, तो फ्रीडमैन और रोशनमैन ने ये कहा कि टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपने आप को स्लो डाउन करना और रिलैक्स करना। तो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग क्योंकि जिंदगी में हमेशा तेज भागते रहते हैं, ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, जल्दी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब ये क्योंकि जल्दी जल्दी करते रहते हैं, शांति लेने का समय होता नहीं है इनको, आगे चलकर दे आर ससेप्टेबल टू, एक वर्ड देखो, दे आर ससेप्टेबल टू, ससेप्टेबल टू का मतलब ये होता है इनको ये दिक्कतें हो सकती हैं, क्या हाइपरटेंशन के शिकारी ये हो सकते हैं, या फिर इनको सीएसडी यानी कि कोरोनरी हार्ट डिसीज, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, वो दिक्कत हो सकती है। अब एक बात रखना, ये सीएसडी का रिस्क क्या ज्यादा भयंकर होता है, चलो पढ़ लेते हैं। जो सीएसडी का रिस्क होता है ना टाइप ए पर्सनैलिटी में, वो इवन कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा रिस्क की चीज होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा रिस्क की चीज होती है, और स्मोकिंग से भी ज्यादा रिस्क की चीज होती है। तीन चीजें दे रखी हैं। जिन लोगों में हाई बीपी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो सिगरेट पीते हैं, उससे भी ज्यादा रिस्क की चीज है आपके शरीर के अंदर कोरोनरी हार्ट डिसीज होना। ये होते हैं टाइप ए के लोग। तो इसका मतलब ज्यादा अगर टेंशन लोगे ना, तो दिमाग की नस फट जाएगी और सीएसडी हो जाएगा, दिल जवाब दे जाएगा। टाइप बी, टाइप बी किस तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर टाइप ए ट्रेड्स एब्सेंट होते हैं, बस। उसके बाद एक पर्सन था, जैसे कि मैंने बोला ना, मेयर फ्रीडमैन, रे रोशनमैन, ये वो दोनों नहीं है, लेकिन टाइप अगर आ जाए तो आपको सी और डी एडिशनली मेंशन करना है। अच्छा, सी किसने दिया, सी दिया मॉरिस ने, और डी का नाम हमारे कोर्स के अंदर गिवन नहीं है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, ए तो आप सीखा ना कैसा है, अब बी में यहां पर दे रखा है जिसके अंदर टाइप ए ट्रेड्स एब्सेंट होते हैं। मेरी एक बात सोच लेना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना पेपर के अंदर, भैया टाइप बी के बारे में ये तो नहीं लिख कर आओगे ना एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेड्स। टाइप ए रिवर्स जितने थे वो करके लिख देना कि ऐसे लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी रहती है, लेजी होते हैं, सबको मतलब अपने आप को इमेजिन करके लिख देना सारी बातें, वो टाइप ए पर्सनैलिटी है। उनको ऐसा लगता था दे फील शॉर्ट ऑफ टाइम, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पास कितना ही टाइम है, ये तो दिन ही नहीं कट रहा। अब एक बात बता देता हूँ ट्रिक, टाइप सी और डी क्या होता है, सी से कैंसर, डी से डिप्रेशन, ये ट्रिक है याद करने की। सी वालों को कैंसर होता है, डी से डिप्रेशन होता है। टाइप सी पर्सनैलिटी, दे आर प्रोन टू कैंसर। इंडिविजुअल जिनकी टाइप सी पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोग कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करते हैं, अनर्जेटिव होते हैं, और पेशेंट होते हैं। पेशेंट इन द सेंस बीमार नहीं होते हैं, दे हैव पेशेंस। अपना नेगेटिव इमोशन सप्रेस कर देते हैं, मतलब दांत चबा चबा के रह जाते हैं, एंगर वगैरह निकालते नहीं है किसी पे, और हमेशा जो इनकी अथॉरिटी होती है, जो इनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, कशिश माइंड यू, वो इनका कहना मानते हैं, ठीक है। टाइप डी पर्सनैलिटी, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। बस, आज हमने पूरी की पूरी टाइप अप्रोच खत्म कर ली यहां तक।